ठाकरे की सड़क छाप राजनीतिक ने फिर उगला जहर। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले बीएमसी चुनाव और मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे की सड़क छाप राजनीति ने एक बार फिर प्रांतवाद और भाषावाद का जहर उगला है। जी हाँ दोस्तों, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी राज ठाकरे ने लोगों को लोगों से जोड़ने की बजाय एक दूसरे में नफरती विचार भड़काने से ही शुरुआत की थी। नतीजन आज राज ठाकरे में महाराष्ट्र की क्षितिज पर 0 सन्नाटा पसरा हुआ है। उस पसरे सन्नाटे को दूर करने के लिए राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा करते हुए एक बार फिर पुरानी दाव चला है। दोस्तों आपको बता दो कि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच मुंबई में हुए एक संयुक्त रैली ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, दादर स्थित शिव तीर्थ मैदान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को लेकर तीखे बयान दिए हैं, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। इस रैली में शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के साथ मंच साझा करते नजर आए। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने मराठी एकता का आह्वान किया और महाराष्ट्र की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरे की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मंच से कड़ी चेतावनी देते हुए राज ठाकरे ने कहा, उन्हें किसी भी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश की गई तो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसी कोशिश करने वाले को लात मारूंगा, जिससे बयान और ज़्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, आज सवाल है उस सोच का जो बार बार भारत को राज्यों में बांटती है, भाषा के नाम पर नफरत बोती है और चुनाव आते ही सड़क छाप राजनीति पर उतर आती है। मुंबई के शिव तीर्थ मैदान से एक आवाज़ गूंजी, हिंदी थोपी तो लात से मारूंगा। ये शब्द किसी गली के गुंडे की नहीं थी, ये शब्द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के थे। खुले मन से माइक हाथ में लेकर यूपी और बिहार से आए लोगों को दी गई धमकी थी ये। सवाल उठता है, क्या यही राजनीति है? क्या यही नेतृत्व है? क्या लोकतंत्र में भाषा के नाम पर लात मारने की धमकी अब चुनावी हथियार बन चुकी है? राज ठाकरे कहते हैं, मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगले पल कहते हैं हिंदी थोपी तो लात मारूंगा। तो फिर ये गुस्सा किसके लिए? भाषा के लिए या वोट बैंक के लिए? सच ये है कि बीएमसी चुनाव सामने है। 15 जनवरी को मुंबई और महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों में वोट पड़ने हैं और जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं राज ठाकरे की राजनीति फिर सड़क पर उतर आती है। भाषा की लाठी लेकर, बाहरी बनाम स्थानीय की जहर घोलकर। आज निशाने पर हैं यूपी और बिहार के लोग। कल कौन होगा, परसों कौन होगा? क्या यूपी बिहार से आए लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या वही लोग मुंबई की इमारतें नहीं बनाते हैं? क्या वही लोग लोकल ट्रेनों को चलाने वाली मेहनत नहीं है? क्या वही लोग टैक्सी, रिक्शा, होटल, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट पर खून पसीना नहीं बहाते? और आज उन्हीं से कहा जा रहा है तुम हिंदी बोलते हो इसलिए तुम दुश्मन हो। राज ठाकरे कहते हैं ये लोग महाराष्ट्र आकर आपका हक छीन रहे हैं। सवाल है, हक छीना किसने? बेरोजगारी किसने पैदा की? महंगाई किसने बढ़ाई? मुंबई को आम आदमी के लिए नरक किसने बनाया? इस सवालों का जवाब देना मुश्किल है, इसीलिए आसान रास्ता चुना गया, भाषा, जमीन और पहचान का डर। और हैरानी की बात यह है कि ये बयान उस मंच से दिया गया जहां उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। वही उद्धव ठाकरे जो कभी सबको साथ लेकर चलने की बात करते थे, आज उसी मंच से लात मारूंगा जैसे भाषा का कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सफाई नहीं है। क्यों? क्योंकि डर है। डर है कि अगर मराठी बनाम
गैर मराठी की आग नहीं भड़की तो बीएमसी हाथ से निकल जाएगी। राज ठाकरे ने इस चुनाव को मराठी मानुष का आखिरी चुनाव बताया है। ये कैसी राजनीति है जहां हर चुनाव आखिरी बताया जाता है, हर बार डर दिखाया जाता है, अब नहीं जीते तो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मराठी मानुष को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी तरह की राजनीति ने पहुंचाया है। नौकरियां नहीं मिली हैं, शिक्षा महंगी होती गई, घर खरीदना सपना बन गया है, लेकिन इन सवालों पर कभी लात मारूंगा वाला गुस्सा नहीं दिखा। गुस्सा हमेशा गरीब, मजदूर, बाहर से आए आदमी पर निकला और अब हिंदी पर हमला किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या हिंदी किसी एक राज्य की भाषा है या ये भारत की संपर्क भाषा है? अगर हिंदी बोलना अपराध है तो संसद कैसे चलेगी, सेना कैसे चलेगी, देश कैसे जुड़ेंगे? आज यूपी बिहार को निशाना बनाया गया, कल बंगाल होगा, परसों कर्नाटक और फिर देश के टुकड़े सोच में बढ़ जाएंगे। ये राजनीति नहीं है, ये आग से खेलने की कोशिश है और इतिहास गवाह है। जो नेता आग भड़काते हैं वही आग एक दिन उन्हें भी जलाती है। राज ठाकरे को ये समझना होगा कि भारत सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है और महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई नहीं है। मुंबई सबकी है, मराठी की भी है, हिंदी की भी है, तमिल की भी है, तेलुगु की भी है और हर उस इंसान की जो ईमानदारी से यहाँ मेहनत करता है। आज सवाल सिर्फ राज ठाकरे के बयान का नहीं है, सवाल उस राजनीति का है जो नफरत बेचकर सत्ता खरीदना चाहती है। और आखिरी सवाल, क्या चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ना जायज़ है? सोचिए, क्योंकि आज चुप्पी कल बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।